गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर आज स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शन की डेफिनीशन को विधिवत तरीके से समझाया था। फंक्शन किसे कहते हैं, फलन क्या कहलाता है। मैंने फंक्शन की विधिवत आपको डेफिनीशन बताई थी। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन समझाया था। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में फंक्शन के टाइप पर। फंक्शन की डेफिनीशन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके जस्ट फर्स्ट वाले वीडियो पे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनीशन विधिवत विथ एग्जांपल बताई थी। आज अपन चर्चा करते हैं फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। प्रमुखतः जो फंक्शन के टाइप देखे जाएं तो वो 4 या 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में जैसे अपन ने रिलेशन के लिए पढ़ा था कि रिलेशन के टाइप क्या होते हैं और रिलेशन के टाइप की डेफिनीशन, यदि रिलेशन की डेफिनीशन रिलेशन के टाइप की यदि डेफिनीशन कंप्लीट है, डेफिनीशन आपको प्रॉपरली मालूम है, तो यदि हमें उसको क्या करना है, प्रूफ करना है या डेफिनीशन या उस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, तो हम डेफिनीशन का यूज करके बड़ी आसानी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसमें है कि क्वेश्चन आगे आएगा कि बताइए या प्रूफ करिए कि जो दिया गया रिलेशन है ये फंक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें फंक्शन के टाइप जो भी हैं उन टाइप की डेफिनीशन यदि क्लियर होगी तो हम बड़ी आसानी से इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि यह जो आपका गिवन रिलेशन है वो किस टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन के टाइप है, फर्स्ट टाइप है एकैकी फलन। इसे कहते हैं वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड टाइप है आपका बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप है आपका आच्छादक फलन, या आच्छादक फलन को अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। फोर्थ टाइप है आपका एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन वन वन ऑन टू फंक्शन। थर्ड टाइप, फोर्थ और फिफ्थ टाइप है आपका अंतरक्षेपी फलन। फिफ्थ टाइप कौन सा है आपका, अंतरक्षेपी फलन, या इसी को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो दोस्तों ये 5 टाइप के फलन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एकैकी फलन, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को कहते हैं। सेकंड होता है बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन। थर्ड होता है आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन। फोर होता है एकैकी आच्छादक फलन, वन वन ऑन टू फंक्शन। और फिफ्थ टाइप होता है आपका अंतरक्षेपी फलन, या कहते हैं इसी को इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये 5 टाइप के आप फंक्शन होते हैं। अब चलते हैं इनकी डेफिनीशन पर कि इन 5 टाइप के फलन में फर्स्ट क्या डेफिनीशन कहता है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या और फोर्थ क्या और फिफ्थ क्या। इन पांचों की अपन अलग अलग डेफिनीशन
की रीडिंग करेंगे और जैसे ही इन पांचों की डेफिनेशन की रीडिंग हो जाएगी इसके बाद में अपन चलेंगे इनके क्वेश्चनों पर कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि दिया गया फलन हमारा 1-1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या 1-1 ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। इसके लिए आपको बड़े अच्छे से बड़े गौर तरीके से यदि डेफिनेशन आपको लर्न है, यदि पांचों टाइप के जो फंक्शन है इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर है तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि जो दिया गया जो आपका गिवन रिलेशन है वो रिलेशन 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1-1 ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है आपका एकैकी फलन। नोट करते चलिएगा, एकैकी फलन की डेफिनेशन क्या होती है। एक फलन क्या, एक फलन f such that x tends to y, एकैकी फलन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों के y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। कहता है यदि कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो वो फंक्शन आपका एकैकी फलन कहलाता है, 1-1 फंक्शन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों के y में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था जो x के एलिमेंट्स होते हैं तो y के जो एलिमेंट्स होते हैं वो x के एलिमेंट्स ही क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं, है ना। y के एलिमेंट्स x के एलिमेंट की इमेज कहलाते हैं और x के एलिमेंट y के एलिमेंट की प्री इमेज कहलाते हैं। तो कहता है कि x का ईच एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट x के डिफरेंट एलिमेंट की y में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है आपका कौन सा फंक्शन, 1-1 फंक्शन कहलाता है। f such that x tends to y, एकैकी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ fx1 इक्वल टू fx2, दिस मीन्स x1 इक्वल टू x2 फॉर ईच x1 x2, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। कहता है यदि x के प्रत्येक अवयव का y में केवल और केवल प्रत्येक क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। मतलब x के प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट की y में एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है हमारा 1-1 फंक्शन या इसी को हम कहते हैं एकैकी फलन कहते हैं। जैसे यदि हम डायग्राम के फॉर्म में इसकी बात करें तो ये है आपका, ये हो गया x और ये हो गया y, यानी f सच दैट एक फंक्शन x से y पर डिफाइन है। f सच दैट x टेंस टू y, दिस मीन्स एक फंक्शन जो आपका f है वो x से, एक सेट x से दूसरे सेट किस पर डिफाइन है, दूसरे सेट y पर डिफाइन है। तब कहता है यदि x के एलिमेंट 1, 2, 3 है और y के एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए 4, 5, 6 ले लेते हैं तो कहता है 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से। दिस मीन्स दूसरी भाषा में यदि हम इसको लिखना चाहें तो 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है, या ऐसा लिखें कि f1 इक्वल टू 4, f2 की इमेज क्या है, 5 है और f3 की इमेज क्या है, 6 है। देखिए x के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट की y में एक डिफरेंट इमेज है। x का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो y के किन्हीं एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो। x का एक एलिमेंट 1 की इमेज, इफ एंड ओनली इफ ओनली वन इमेज 4,
2 की वन इमेज 5 और 3 की वन इमेज कितनी है 6 है। मतलब x के प्रत्येक अवयव की डिफरेंट एलिमेंट्स की y में एक डिफरेंट इमेज है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह का जो फलन होता है, फंक्शन होता है, x से y में जो रिलेशन है वो रिलेशन कहलाता है आपका एक ही फलन कहलाता है, या हम इसी को कहते हैं 1-1 फंक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलते हैं अपन सेकेंड डेफिनेशन की ओर। सेकेंड टाइप था इसका मैनी वन फंक्शन, हिंदी में कहते हैं बहुएक फलन या मैनी वन फंक्शन। तो बहुएक फलन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होती है? तो चलिए इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। फलन f such that x tends to y बहुएक फलन कहलाता है यदि फलन f such that x tends to y एक बहुएक फलन कहलाता है यदि x के दो या दो से अधिक अवयवों की y में केवल एक प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब है कि यदि x के एक से अधिक, दो से अधिक अवयवों की y में एक प्रतिबिंब होता है तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है मैनी वन फंक्शन। देखिएगा फंक्शन डिफाइन है आपका f such that x tends to y दूसरे फॉर्म में। तो मैं बता रहा हूं कि आपको इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। मतलब x के मैनी एलिमेंट y के वन एलिमेंट से रिलेटेड हो। आप गौर करिए, मैनी वन फंक्शन x के मैनी एलिमेंट्स y के वन एलिमेंट्स के साथ यदि रिलेटेड हैं तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है, कौन सा फंक्शन कहलाता है, बहुएक फलन कहलाता है, या इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि डायग्राम के फॉर्म में इसको हम डिफाइन करें तो ये ले लेते हैं अपन x और ये ले लेते हैं y, यानी f such that x tends to y। इसका मतलब f के एलिमेंट यदि अपन 1 2 3 4 ले लेते हैं, y के एलिमेंट 5 6 7 और 8 ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि x का दो या दो से अधिक एलिमेंट यदि किसके साथ रिलेटेड है, y के में केवल एक इमेज रखता है तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है, कौन सा फंक्शन आपका, मैनी वन फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि f1 की इमेज क्या है, 5 है, 2 की भी इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज क्या है, 7 है, और एक एलिमेंट्स और अपन यदि यहाँ पे ले लेते हैं 5 तो 5 की इमेज क्या हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब f1 की इमेज क्या हो गई 5 और f2 की भी इमेज क्या हो गई 5 हो गई, f3 की इमेज क्या हो गई 6 हो गई, और f4 की इमेज हो गई आपकी 7 और f5 की इमेज क्या हो गई 8 हो गई। देखिए x के एक से दो या दो से अधिक एलिमेंट, x के दो या दो से अधिक जो एलिमेंट हैं वो y के केवल एक प्रतिबिंब रखता है। मतलब इसके x के 2 एलिमेंट्स y में केवल और केवल एक इमेज रखते हैं। x के दो एलिमेंट 1 और 2 की y में क्या है, केवल और केवल एक इमेज है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन डिफाइन होता है, वो फंक्शन कहलाता है आपका बहुएक फलन, जिसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन। x के मैनी एलिमेंट y के वन एलिमेंट के साथ यदि रिलेशन रखते हैं तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है आपका मैनी वन फंक्शन कहलाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थर्ड टाइप मैंने आपको बताया फंक्शन का जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कौन सा फलन, आच्छादक फलन, या उसे अपन कहते हैं ऑन टू फंक्शन कहते हैं। चलते हैं थर्ड टाइप की ओर। थर्ड टाइप है आपका ऑन टू फंक्शन। थर्ड टाइप कौन सा है, आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अब थर्ड टाइप, ये फंक्शन का थर्ड टाइप है, जिसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि कोई भी फलन, कोई भी एक फंक्शन हो, एक फलन f such that x tends to y आच्छादक फलन कहलाता है। यदि आच्छादक फलन कब कहलाएगा, तो आच्छादक फलन कहलाता है जब y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में, y का प्रत्येक अवयव रूप में x के प्रत्येक अवयव के कहता है एक फलन f such that x tends to y आच्छादक फलन कहलाता है यदि y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में x के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। कहता है कि y का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे यदि अपन ले लेते हैं एक फंक्शन, अपन ले लेते हैं f such that x tends to y ले लेते हैं, x tends to y ले लेते हैं, तो यदि x के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और ये हो गया 5 6 7 8 हो गया, तो कहता है कि y का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी रूप में x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अब y का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन यदि क्या हो गया 5 से हो गया, 2 का रिलेशन 6 से हो गया, 3 का रिलेशन 7 से हो गया, 4 का रिलेशन 8 से हो गया। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि 1 की इमेज क्या है 5 है, 2 की इमेज क्या है 6 है, 3 की इमेज क्या है 7 है, और 4 की इमेज क्या है 8 है। देखिए y में आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 और 8। ये 4 एलिमेंट्स किसी न किसी रूप में x के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, x के एलिमेंट के साथ रिलेशन रखते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है आपका आच्छादक फलन, या इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब ये है कि y जो है आपका सेकेंडरी जो सेट है, उस सेकेंडरी सेट का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। उसका ईच एलिमेंट्स x के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो जो फंक्शन आपका दिया गया है वो फंक्शन कहलाता है आपका, कौन सा फंक्शन कहलाता है, आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डेफिनीशन क्लियर नहीं होगी, और डायग्राम से अच्छा कोई माध्यम नहीं है इनकी डेफिनीशन को समझने के लिए, क्योंकि भाषा को हम पढ़ते हैं तो भाषा को पढ़ने में कम समझ में आता है, लेकिन ये जो सरल तरीका है डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम डेफिनीशन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और आसानी उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बड़ी सरलता मिलती है। चलते हैं फोर्थ टाइप की ओर। तो चौथा प्रकार क्या था, फलन का फोर्थ टाइप था आपका एकैकी और आच्छादक फलन। फोर्थ टाइप है आपका फंक्शन का फोर्थ टाइप था एकैकी आच्छादक फलन 1 1 ऑन टू फंक्शन।
ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकैकी और अच्छादक। एक ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और अच्छादक भी हो। यदि वो दोनों है, कोई भी फंक्शन है, वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, एकैकी और अच्छादक है। एक फलन f such that x tends to y एकैकी अच्छादक फलन कहलाता है यदि एकैकी अच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकैकी के साथ साथ अच्छादक भी हो, अर्थात फलन एकैकी भी हो तथा अच्छादक भी हो, तभी वह फलन एकैकी अच्छादक फलन कहलाता है। यानी कोई भी फंक्शन है, यदि वो फंक्शन क्या है, एकैकी और अच्छादक दोनों होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन यदि एकैकी है और अच्छादक भी है, उसी कंडीशन में वो आपका कहलाएगा 1 1 भी कहलाएगा और ऑन टू भी कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन में x के डिफरेंट एलिमेंट की y में डिफरेंट इमेज भी बननी चाहिए और जो आपका y का एलिमेंट है वो किसी ना किसी रूप में शेष नहीं बचना चाहिए। मतलब y का ईच एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन रखना चाहिए, तब वो कहलाता है आपका एकैकी अच्छादक फलन। f सच दैट x टेंड्स टू y, ये हो गया आपका a b c d e f g h। a का रिलेशन e के साथ, b का रिलेशन f के साथ, c का रिलेशन g के साथ और d का रिलेशन h के साथ। इसका मतलब है कि f a इक्वल टू e और जो आपका f b है वो इक्वल टू f और जो एफ सी है वो इक्वल टू जी और एफ डी है वो इक्वल टू एच। ए की इमेज ई, बी की इमेज एफ, सी की इमेज जी और डी की इमेज एच। अब आप इसमें देखिए एकैकी है कि नहीं। एकैकी का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट्स की इफ एंड ओनली इफ 1 इमेज होनी चाहिए। तो ए के ईच एलिमेंट की देखिए 1 इमेज है, कोई डबल इमेज तो नहीं है। ए की 1 इमेज ई है, बी की 1 इमेज एफ है, सी की 1 इमेज जी है और डी की 1 इमेज एच है। दिस मीन्स द गिवन फंक्शन इज 1 1। सेकेंडरी आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है कि वाई का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए, वो किसी ना किसी रूप में एक्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब वाई का एलिमेंट ई ए के साथ भी रिलेटेड है, एफ बी के साथ रिलेटेड है, जी सी के साथ रिलेटेड है, एच डी के साथ रिलेटेड है। मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना रखता हो। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है आपका एकैकी अच्छादक फलन 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपन फंक्शन के 5वें टाइप की ओर। तो फंक्शन का जो 5वां टाइप है वो कौन सा है, अंतरक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन। फिफ्थ टाइप है आपका फंक्शन का अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनटू फंक्शन का मतलब है कि कोई भी फलन आपका इनटू फंक्शन कब कहलाएगा, तो एक फलन f such that x tends to y अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि y का कम से
कम एक अवयव ऐसा हो जो x के किसी भी अवयव के साथ संबंध ना रखता हो। एक ऐसा फलन कहता है कि f such that x tends to y अंतरक्षेपी फलन कहलाता है इफ y का यदि कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो x के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध न रखता हो। कहने का मतलब है कि हमारा जो सेट y है वो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रखे कि उस एलिमेंट का x के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कम से कम मिनिमम वन एलिमेंट जो आपका y है वो मिनिमम वन एलिमेंट हैव करे कि उसका x के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। देखिए यदि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो f सच दैट x टेंड्स टू y a b c d e f g h i a का रिलेशन e के साथ, b का रिलेशन f के साथ, c का रिलेशन g के साथ और d का रिलेशन h के साथ। दिस मीन्स इसका मतलब है कि a की इमेज e के साथ, b की इमेज क्या है f है और c की इमेज क्या है g है और जो आपका d है d की इमेज क्या है h है। x के एलिमेंट a की इमेज y में e है, x के एलिमेंट b की इमेज y में f है, x के एलिमेंट c की इमेज y में g है और x के एलिमेंट d की इमेज y में क्या है h है। अब देखिए x में y जो आपका सेट है तो y में कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है i बचा है जो किसी न किसी रूप में x से किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो कहलाता है आपका कौन सा फंक्शन, अंतरक्षेपी फलन कहलाता है या इनटू फंक्शन कहलाता है। मींस यदि जो सेकेंडरी इमेज वाला सेट है उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट आपका ऐसा बच जाना चाहिए जो x के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो देखिए x में एक एलिमेंट आपका क्या बचा हुआ है i बचा हुआ है जो x के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। इस कंडीशन में इस तरह का जो डिफाइंड फंक्शन होता है वो फंक्शन कहलाता है आपका अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन 5 टाइप के बताए हैं। 5 टाइप में फर्स्ट टाइप आपको मैंने बताया है कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। सेकेंड टाइप मैंने बताया मैनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप को आपको बताया वन ऑन टू फंक्शन। फोर्थ टाइप आपको बताया वन वन ऑन टू फंक्शन और फिफ्थ टाइप आपके सामने है इनटू फंक्शन। ये पांचों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपसे ये डेफिनेशन बनती हैं तभी आप इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चनों में फंसे रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि बताइए कि जो दिया गया फंक्शन है आपका वो अंतरक्षेपी फलन है या ऑन टू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। तो जब तक हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है। इसके लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन लैंग्वेज में न पढ़कर यदि आप इस डायग्राम के माध्यम से डेफिनेशन को लर्न करेंगे तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप बेस्ट तरीके से डेफिनेशन को डिफाइन कर पाएं और अपने माइंड में सेटअप कर पाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि ये डेफिनेशन सारी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन्हीं डेफिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इन डेफिनेशन को क्वेश्चन पे अपन अप्लाई करते हैं और कैसे डेफिनेशनों के माध्यम से अपन क्वेश्चनों को प्रूफ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।